हूं पारस और शब्बीर ने टंडो आदम में जौहराबाद की खवातीन को देखा है जो थाने के गेट के बाहर शदीद एहतजाज कर रही थीं। आखिर क्यों? थाने का बड़ा सा सियाह रंग का फाटक बंद था और सैकड़ों औरतें फाटक को दोनों हाथों से पीट रही थीं। औरतें काफी देर तक थाने के गेट को पीटती रहीं, लेकिन गेट न खुल सका। थोड़ी देर बाद औरतों के मजमे में कुछ पुलिस एहलकार घिरे नजर आए, जो औरतों का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बिफरी हुई औरतें वहां से टलने के लिए तैयार न थीं। ये टंडो आदम के इलाके जौहराबाद की रिहायशी थी, जिन्होंने थाने पर हल्ला बोल दिया था। दूसरी तरफ टंडो आदम के करीबी गांव सावन में किसी शख्स का जनाजा उठाया जा रहा था और इस जुलूस जनाजा में भी सैकड़ों लोग शरीक थे। मरने वाले के अजीजो अकारिब बुरी तरह आहो फरियाद कर रहे थे और नाइंसाफी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तदफीन के मौके पर टंडो आदम में शटर डाउन हड़ताल भी की जा रही थी। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर था, जबकि बेशतर दुकानें भी बंद थी। जौहराबाद की औरतों के एहतजाज और गांव सावन बरोड़ में होने वाली तदफीन और शटर डाउन हड़ताल के दरमियान क्या ताल्लुक था, आइए देखते हैं। 22 अगस्त की शाम टंडो आदम के इलाके जौहराबाद में एक वहशतनाक मंजर था। चारों तरफ लोग ही लोग थे और उनके दरमियान दो अफराद थे जो जमीन पर जख्मी पड़े थे। इन दोनों अफराद को चाकुओं, कुल्हाड़ियों और बर्फ तोड़ने वाले सुए से बरसरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। कोई मुस्तैद अफराद का हाथ रोकने वाला नहीं था। यहाँ तक के मौके पर दो पुलिस एहलकार भी बेबस नजर आ रहे थे। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाकया क्या था और लोग दो अफराद पर सरेआम तशद्दुद क्यों कर रहे थे। वाकये की इत्तला पुलिस को मिली तो वो सूरत हाल का जायजा लेने मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को मजमे से उठाकर अस्पताल ले गई। बरसरेआम तशद्दुद का निशाना बनाए जाने वालों पर अहले इलाका ने इल्जाम लगाया कि उनका ताल्लुक इलाके में फाहिशी का अड्डा चलाने वाले एक शख्स से था और वो इलाके में गुंडागर्दी कर रहे थे। ईद का तीसरा दिन था और जौहराबाद के एक घर को मशकूक समझकर अहले महल्ला उसकी निगरानी कर रहे थे। शाम का वक्त था। शब्बीर ने देखा कि मुश्तइल अहले महल्ला एक घर से एक नकाबपोश औरत और दो अफराद को लिए बाहर निकल रहे थे। एक शख्स के हाथ में शराब की खाली बोतल थी। सामने ही मजमे के दरमियान दो अफराद को सरेआम शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। अहले महल्ला का कहना था कि वली मोहम्मद नामी शख्स ने महल्ले में घर किराए पर लेकर अय्याशी का अड्डा खोल रखा था और वहाँ बाजारी औरतों का आना जाना था। ईद के तीसरे दिन जब अशफाक कुरैशी नामी शख्स एक औरत को लेकर वली मोहम्मद के घर में दाखिल हुआ तो अहले महल्ला ने देख लिया और वली मोहम्मद के घर को चारों तरफ से घेर कर कुंडी लगा दी। अहले महल्ला ने दावा किया कि कुंडी लगाए जाने के बाद घर के अंदर मौजूद वली मोहम्मद और अशफाक ने फोन करके अपने साथियों को मदद के लिए बुला लिया था, जिस पर गुलाम मोहम्मद और उसका बेटा सरवर मोटरसाइकिल पर बैठकर वली मोहम्मद की मदद करने के लिए मुबैना तौर पर वहां पहुंचे और मजमे को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग कर दी, जिससे महल्ले का एक नौजवान इकबाल शेख उर्फ भालू जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद मुश्तइल हुजूम ने दोनों बाप बेटों को पकड़कर सरेआम इंतहाई बेरहमाना तरीके से पीटना शुरू कर दिया। गुलाम मोहम्मद जख्मों की ताब न लाकर चल बसा, जबकि उसके बेटे सरवर को
शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, जबकि फायरिंग से जख्मी होने वाले नौजवान इकबाल शेख उर्फ भालू को भी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। इस इंसानियत सोज वाक़े की खबर जब मीडिया पर नशर हुई तो वजीर आला सिंध ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पुलिस ने सरेआम तशद्दुद करने के इल्जाम में जौहराबाद के इलाके से 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जौहराबाद के रिहायशी बिफर गए कि उनके बच्चों को बेकसूर पकड़ा गया था। पुलिस ने 2 अहलकारों एएसआई शौकत अली और नदीम राजपूत को मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश कर लिया था और जख्मी इकबाल शेख के भाई की मुद्दत में दर्ज होने वाले मुकदमे की रोशनी में सरेआम तशद्दुद के नतीजे में जख्मी होने वाले गुलाम सरवर, वली मोहम्मद, अशफाक कुरैशी और लड़की को अपनी तहवील में ले लिया था। शब्बीर ने जब अस्पताल में सरेआम तशद्दुद का निशाना बनने वाले गुलाम सरवर से बात की तो उसने जो कहानी सुनाई थी वो ये है। उधर लोग खड़े थे, ये तमाशा, ये चीखे लगा रहे थे। हमने उनसे पूछा भाई क्या मसला है, जैसे मसले पूछा उन्होंने गोली चलाई हमारे ऊपर। फिर हमने बताई, कोई पता ही नहीं पड़ा कुछ बात का। आपको कोई बचाने वाली था? पुलिस ने भी आपको नहीं बचाया? नहीं, पुलिस तो तमाशा देख रही थी बस। गुलाम सरवर और उसके बाप की मुबैना फायरिंग से जख्मी होने वाला इकबाल शेख उर्फ भालू वाक़े के 2 रोज बाद पुलिस को जुल देकर अस्पताल से गायब हो गया, जिस पर पुलिस में खलबली मच गई और वो तहकीकात के लिए अस्पताल पहुंच गई। उधर गुलाम सरवर के बाप और सरेआम तशद्दुद के नतीजे में हलाक होने वाले गुलाम मोहम्मद का जनाजा उठाया गया तो रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। मकतूल का भाई और अजीज और रिश्तेदार बिलक बिलक कर रो रहे थे। यार बरस पे हमारे आदमी को मार दिया है भाई। मेरे माइट ने जगह उधर ली, उन्हें बोला इधर नहीं आओ, उधर ब्याह आदमी क्या उसने उधर बोला इधर क्यों आते हो, हमारा उधर आदमी को रोक लिया उधर। फिर मेरा भाई उसको बुलाया, उधर क्या ने मारा, उधर हमारे भाई को, हमारे भतीजे को, दूसरे को, सारे को मारा, चुरे ये मारा है कुआरी। इस बदतरीन वाक़े के बारे में डीएसपी टंडो आदम ने जो मौक़िफ़ पेश किया था वो ये है। वो बिल्कुल हमारे बाला अफसरों ने एक्शन लिया है सख्त तरीन। उसमें एएसआई है, एक पुलिस वाला है और SHO सेक्शन है, उनके खिलाफ सस्पेंशन का आर्डर हो गया है। और 2 जो मेन थे जो ऑन द स्पॉट पहुंचे थे, उनकी ये नाल ये है कि उन्होंने अपने अफसरों को नहीं बताया और मज़ीद नफरी नहीं ले कर गए, तो इसलिए उनको बिल्कुल गिरफ्तार कर दिया गया। जरा इन अफराद को गौर से देखिए जो सरेआम तशद्दुद करने के इल्जाम में पकड़े गए हैं। जौहराबाद के मकीन कहते हैं कि पुलिस बेकसूर लोगों को पकड़ लाई है, उन्हें रिहा किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि सर जो हकीकी जायज हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो अभी गिरफ्तार किए उनके ऊपर क्या कहते हैं? बस जो हकीकी हैं उनको जब मीडिया के तौर पे जो लाइव आ गए हैं चैनल पे, जो पता है उनको गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको सख्त से सजा दी जाए। पुलिस ने इस खूनी वाक़े में मुलव्विस मुबैना मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया है। सवाल ये है कि क्या वली मोहम्मद के घर से बरामद होने वाली औरत वाकई एक बाजारू औरत थी या अशफाक कुरैशी की बीवी थी जो अपने अजीज वली मोहम्मद से मिलने आई थी। जौहराबाद के मकीनों का दावा है कि अशफाक कुरैशी रोजीना नामी लड़की को वली मोहम्मद के घर अय्याशी के लिए लाया था, जिसे अहले महल्ला ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अदालत में पेशी के दौरान शब्बीर के सामने एक बिल्कुल नई बात आ गई। शब्बीर को पता चला है कि बरसरे-आम खूनी वाक़े का सबब बनने वाली लड़की और मुल्जिम अशफाक कुरैशी के वकील ने अदालत में दोनों का निकाहनामा पेश कर दिया, जिसके बाद अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली।
शब्बीर ने इस खूनी वाक़े में मुलव्विस अफराद के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने दो ऐसे